जी तो छात्रों पे लाठी चलवाए हैं, अब मोदी जी ये कर रहे हैं। गैरत हो तो धर्मेंद्र प्रधान को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और उन सारे पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इस तरह के अन्याय को छात्रों और बच्चों पे किया है उनको हटा देना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने देश को बचाने निकले हैं, हम अपने आप को बचाने निकले हैं। ये भाजपा में अनपढ़ों का राजा नरेंद्र मोदी है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल जवानो अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। देख सकते हैं छात्र जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार जो है अपने पोस्टर लगाए हुए हैं कपड़ों पर, मेलोडी खाओ और पेपर लीक भूल जाओ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक से और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं, ये जेंजियों की भीड़ है। यहाँ पर तमाम जेंजी जो है आप देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो 20 तारीख को हुआ जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई उसी को लेकर आज ये लोग यहाँ पर निकले हैं। पूरे देश में जो प्रदर्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। तमाम छात्र जो हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। जानेंगे मैम क्या कुछ कहेंगी, आप लोग आज यहाँ पर पूरा प्रदर्शन करने आ गए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जो घर पे बिना बताए आए हैं, इसलिए उनका ये कहना है कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन और भी लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आए हैं। क्या हाथ में ये पोस्टर लेके आए हैं, लोकतंत्र का हत्यारा मोदी जी बात कह रहे हैं। हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं, जो नीट का पेपर लीक हो गया था वही हम लोग उसके समर्थन में हम लोग आज प्रोटेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए उन्हीं छात्रों के समर्थन में। क्या लगता है आप कुछ होगा? आप तो मोदी जी भी खुलकर बोले हैं, वीडियो जारी किए हैं, बोले हैं कि जो है जांच कराएंगे। मोदी जी तो छात्रों पे लाठी चलवाए हैं, अब मोदी जी ये कर रहे हैं, अब सामने आके बोले ना, लाइव बोल रहे हैं आके, ऐसे कैसे चलेगा। इस वक्त हमारे साथ जूहित सिंह जी हैं, समाजवादी नेता हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दो, अभी तक जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, आप गृह मंत्री इस्तीफा दो का पोस्टर। क्योंकि गृह मंत्री जिम्मेदार है पुलिस के लिए और जो लाठी चार्ज हुआ, जो डंडे हुए वहाँ पर जंतर मंतर में जो बच्चियों के कपड़े फाड़े गए उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। अराजकता है ये और अन्याय है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पे 12 बजे आ जाने से काम नहीं चलेगा। नीट का पेपर लीक हुआ है और उसके बाद भी नीट के पेपर पर बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। गैरत हो तो धर्मेंद्र प्रधान को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और उन सारे पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इस तरह के अन्याय को छात्रों और बच्चों पे किया है उनको हटा देना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम छात्रों की मांगे 4 हैं, क्या 4 मांगे लेकर यहाँ पर क्या आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हम लोग आए हुए हैं। लगातार जो है पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो जारी है। इस प्रदर्शन को समर्थन देने बहुत सारे वकील भी आए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? ये दमनकारी सरकार छात्रों के साथ जिस तरीके से हमला कर रही, फीस वृद्धि चल रही है, पेपर बराबर लीक हो रहे हैं, ये सरकार छात्रों के ऊपर बहुत जोर से हमला कर रही है, ना नौकरी दे रही है, ना कुछ दे रही है, ऊपर से फीस वृद्धि कर रही है। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जबकि एजुकेशन सिस्टम मंत्री जो हैं उनसे एजुकेशन नहीं रुक रहा है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हो पाया है। देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री दिला ही नहीं चाह रहे हैं, वो अपने आप को प्रधान को बचाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। हम युवा उनके खिलाफ हैं, जो उन्होंने ये रणनीतियाँ अपनाई, जो लेकर के ये राजनीति चल रही है, ये बहुत गलत है। इसके चलते तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जंजियों को समर्थन करने कुछ बड़े लोग भी आए हैं, आप भी बच्चों का समर्थन करने आए हैं। हम बड़े नहीं, हम भी जंजी हैं, हम भी जंजी हैं। हमारा भी भविष्य इस देश में कुछ ताकतवर लोग जो इस देश को लोकतंत्र से नहीं राजतंत्र से चलाना चाहते हैं, उनसे हमारे भविष्य को खतरा है। हम अपने देश को बचाने निकले हैं, हम अपने आप को बचाने निकले हैं। हम इस देश के जंजी हैं, कोई भी क्रूर शासक हमको दबा नहीं सकता। अभी तक दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसमें सिर्फ अमित शाह जी को नहीं, उसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहाँ के देश के भविष्य के साथ जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो क्रूरता हुई, उसमें हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। अमित शाह उसका जिम्मेदार है जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब गृह मंत्री के भी इस्तीफे की जो मांग है वो लगातार अभी तक जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन अब आप लोग गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। एकदम जी, हम लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि इनके जो तानाशाही चरम पे चल रही है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे पा रहे, इसलिए हम लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। पोस्टर्स देखिए आप लोग, तरह तरह के आपको पोस्टर दिखाई देंगे। लिखा है मुझे इस्तीफा लिखना नहीं आता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा लिखना नहीं आता है तो शिक्षा मंत्री कैसे? देखिए, भाजपा में अनपढ़ों का राजा नरेंद्र मोदी है।
अमित शाह है, तो वो अनपढ़ों को ही नेता बनाते हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। क्या मेलोडी लेके आए, मेलोडी टॉफी ला के, क्या मेलोडी से क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी मेलोडी में बिजी है ना, इसलिए मेलोडी में बिजी है, इसलिए वो मेलोडी खिला रहे हैं उनको। और मीडिया पूरी जितनी भी मीडिया है वो पूछ रहे मेलोडी इतनी मीठी क्यों होती है, इसलिए हम लोग इनको ध्यान से हटाना चाह रहे हैं कि आप लोग इस्तीफा देने में। तो नारेबाजी करने से क्या हो जाएगा? अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब इतने दिन से प्रधानमंत्री एक वीडियो जारी कर रहे हैं और बस चीज खत्म, बातें खत्म। कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि मेलोडी चॉकलेट छोड़ के छात्रों के मुद्दे पे भी सोचना चाहिए। अब ये बताइए, नीट पेपर जो लीक हुआ, इस सरकार में तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी या उनके शिक्षा मंत्री कुछ आके बोल नहीं रहे। छात्रों पे आप अवैध तरीके से लाठीचार्ज करा रहे हैं, वो छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। बताइए, किसी का पेपर लीक होगा, उसको इस देश का लोकतंत्र कहता है, संविधान कहता है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है, तब भी आप उन पर लाठियां चलवा रहे हैं। बताइए, ये कैसी सरकार है? कम से कम ये सोचिए, जो पटना में हुआ या जो दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता हो रहा है, कम से कम प्रधानमंत्री या इस सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि उनकी लाठियां टूट जाएगी पर छात्रों का हौसला कम नहीं होगा। धन्यवाद। अगर प्रधानमंत्री सामने आए और बातचीत करे स्टूडेंट से, तो क्या स्टूडेंट शांत हो जाएंगे? तो ये शांत स्टूडेंट तभी होंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि भाजपा सरकार में पिछले 12.5 साल हो गए हैं और राज्य में 9.5 साल हो गए हैं, लेकिन पेपर लीक की अगर बात किया जाए तो 89 से ज्यादा केंद्र में और 150 से ज्यादा जो है राज्यों में जो है पेपर लीक हो चुके हैं। इसके जवाबदेही तय होनी चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए सरकार को। और अगर आप बात करें 20 तारीख को जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, वो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता है। लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है जमकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल जवानो अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। देख सकते हैं छात्र जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार जो है इस्तीफे की लगातार नारेबाजी जारी है। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों ने एक बड़ा मार्च निकाल दिया, क्या प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा और वो सुन रहे हैं। अगर सुन न रहे होते तो ऐसी बात तो ना करते कि हम छात्रों के साथ में हैं, लेकिन उन्होंने अब देर कर दी है। जब उन्होंने ये देखा कि जन आंदोलन हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, पटना में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, तो आखिरकार वो छात्रों को सांत्वना देने के लिए अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं ना, और हर सरकार को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे ही यूपी चुनाव आ रहा है 2-3 महीने बाद ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर लेंगे। आप मेरी बात रेटिंग पे नोट कर लीजिएगा। इस्तीफा इस वजह से लेंगे क्योंकि छात्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे कि देखिए चुनाव आ गया है, मैंने इस्तीफा इनका ले लिया है। तो मेरा यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्या मैम क्या लेके आई हैं हाथ में? मैं रिया हूँ, मैं लखनऊ की एक वकील हूँ। मैंने ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और मोदी ने मुझे इसे सीरियस लेने पे विवश कर दिया है। सारे इश्यूज कनेक्टेड हैं, क्योंकि कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है, सब आपस में कनेक्टेड है। जिन्होंने रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स खेला वही विमेन सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने ही इंटरनेशनल स्टेज पे हमारा नाम कम किया है और उन्हीं की वजह से अब एजुकेशन सफ़र कर रही है। क्रिटिकल थिंकिंग मर गई है इस देश में, क्रिटिकल थिंकिंग मर गई। और अंधभक्त मैंने इंटरनेशनल स्टेज पे अमेरिका को, जितने भी देशों में ये स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिकल कल्चर चला, वहाँ से एक चीज़ सीखी है कि लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स को नीचे करने में इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो हमसे पॉलिटिकली डिसएग्री करते हैं हमें उन्हें एम्ब्रेस करना होगा, उनसे हमें एलिनेट करके ही डिवाइड एंड रूल चलता है। अब ये आंदोलन कहाँ पर खत्म होगा? यहाँ पे आंदोलन मिनिमम प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं मानी जा सकती। और जो मुझे शुरू से दिख रहा है, अगर ये छोटी सी डिमांड को ईगो का इशू बनाया गया तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे बात आके रहेगी। ये लिखे हुए हैं, अपने पोस्टर लगाए हुए हैं कपड़ों पर, मेलोडी खाओ और पेपर लीक भूल जाओ। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके मेलोडी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय जंतर मंतर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, उसमें कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने अपनी वीडियो जारी की, उसमें हाय फ्रेंड्स बोला
यानी जेनजी का उनके मस्तिष्क पे भारी पड़ गया है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हमारा प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत के जो है झंडे लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। जी जिंदाबाद। महिलाएं भगाएगी क्या? जो इस्तीफे की जो बात है, लगातार जो इस्तीफे को लेकर आप लोग आज सड़कों पर हैं, तो क्या अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएंगे? अब ये तो फ्यूचर इवेंट है, वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द रिजाइन दे। तभी हम महिलाएं भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ गई हैं, जबकि हम लोग ने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ है। उसके बावजूद वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर सेफ्टी फॉर दैट शिट गवर्नमेंट एंड वी आर स्टैंडिंग हियर for the resignation of धर्मेंद्र प्रधान। That's all। सबका बस एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और क्या नाम मोदी जी सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कौन करेगा फिर पार्टी? जो मेन लीडर्स हैं वही इस्तीफा दे देंगे तो किसी नए व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो व्यक्ति इसको संभाल सके, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है कि पेपर लीक हुआ। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गईं, उनके साथ अत्याचार हो रहा, उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाने पर उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोल रही सरकार, अपने गुंडे भेज रही, आरएसएस बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहाँ पर छात्रों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी बनती है प्रोटेस्ट में गुंडों को जाने से रोकना सरकार का काम है, ना कि जनता का काम है। ऊपर से जनता अगर हक की आवाज़ उठा रही तो लाठियाँ बरसा रही, उन्हें आतंकवादी बोल रही है। और हम अपने अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो हमारे हक और अधिकार के लिए कौन लड़ने आएगा? नारी शक्ति भी अब जो है इस प्रोटेस्ट में उतर आई है, क्या कहेंगी आप? हमारे जो भी उन्होंने किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी का लें और रिज़ाइन दें, क्योंकि हमें धर्मेंद्र का सिर्फ और सिर्फ रिज़ाइन ही चाहिए। अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा गया है और मेरी एक नीस है जो 3 साल से प्रिपरेशन कर रही है, नीट प्रिपरेशन कर रही है, उसको भी वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। वी डोंट वांट कि और बच्चे हम लूज़ करें, तो बस अकाउंटेबिलिटी लें और रिज़ाइन दें। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी है, तो अभी तक जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो आगे क्या होगा? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, हम जवाब का ही तो वेट कर रहे हैं, इसीलिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें जवाब मिले। कहाँ तक जाएगा आपका ये पीसफुल प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो पीसफुल ही रहेगा। आपने पीसफुल प्रोटेस्ट को, पहली बात आपने पीसफुल वर्ड स्ट्रेच क्यों किया? प्रोटेस्ट हमारा हमेशा से ही पीसफुल था, अनलेस अंटिल पुलिस ने डंडे चार्ज करना स्टार्ट किए थे। अगर कुछ रिएक्शन होगा, कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आएगा। और अभी हमें नहीं पता कि हमारा प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करते। बस सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे जनजीज जो हैं, हाथ में तरह तरह के पोस्टर्स लेके आए हैं, मेलोडी टॉफ़ी लेकर आए हैं और अब इनकी जो मांग है वो बढ़ गई है। पहले ही सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत आहत हुई हैं। जिस तरीके से 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज को लेकर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। और आप देख सकते हैं ये लखनऊ की तस्वीर है, पूरा परिवर्तन चौक, जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक लोग दिखेंगे। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी आए हैं इन लोगों को सपोर्ट करने, पेरेंट्स भी आए अपने बच्चों को सपोर्ट करने। और लगातार पिछले 1 हफ्ते से लखनऊ में भी इसी तरह प्रोटेस्ट जारी है। आज भी प्रोटेस्ट है, कल भी। क्या कह रहे हैं मैम? लोकतंत्र में जब शिक्षा सड़कों पर हो और सत्ता खामोश हो तो ये बात केवल आंदोलन तक नहीं रह जाती है, तब बात आती है राष्ट्र के प्राथमिकताओं की। सरकार प्राथमिकता किसको दे रही है? सरकार शिक्षा को नहीं प्राथमिकता दे रही है, सरकार युवाओं को नहीं प्राथमिकता दे रही है। कोई भी देश आगे अपनी बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बढ़ता है, बल्कि जो छात्र, जो युवा शिक्षा के दम पर अपने आप को, अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुनहरा करना चाहते हैं, उससे होता है। लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये चोरों की सरकार, ये गद्दारों की सरकार जो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, ये गद्दार चोरों की सरकार जो है कि छात्रों की सुनवाई नहीं कर रही है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, सवाल पूछने पर ये जो है कि लाठीचार्ज कर रहे हैं। इनकी पार्टी में कोई जवाबदेही वाली कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जवाबदेही बने, जो जिम्मेदारी ले। क्या भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए की सरकार में कोई ऐसा काबिल शख्स, कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो शिक्षा मंत्रालय को संभाल सके? कह रहे थे ना कि जेनजीज जो हैं वो बहुत फ़नी हो गए हैं, तो बहुत फ़नी जो है वो लेकर आए हैं हाथों में पोस्टर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है सरकार पर, क्योंकि
कल नरेंद्र मोदी जी को, पीएम को भी एक वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया इन जेनजियों ने। तो जिस तरीके के हालात हैं, हालात आपके सामने हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या मजबूर कर देगी ये जेनजी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए। इन सवालों के जवाब अभी पेंडिंग है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।